नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज का अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान ज्योग्राफी का है और ये जो टॉपिक है ये आपके RS प्री 2023 और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इन दोनों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और दोनों के सिलेबस के अंदर हैं। और ये जो टॉपिक है आज अपन पढ़ेंगे ये RS प्री का सिलेबस है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अंदर भी ये चीज़ है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पर्यटन स्थल व परिपथ। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो पक्का RS प्री एग्ज़ाम के अंदर और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जाते हैं। या तो पर्यटन स्थल से पूछ लेते हैं और या जो राजस्थान के अंदर जो पर्यटन सर्किट बने हुए हैं उनके रिगार्डिंग पूछ लेते हैं, लेकिन पर्यटन से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसी प्रकार राजस्थान ज्योग्राफी की जो वीडियोज़ है मैं 10-12 वीडियोज़ के अंदर पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर दूंगा। ये जो टॉपिक है ये RS के अंदर भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हैं। तो अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग जितना अधिक सपोर्ट करोगे उतना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के लिए बढ़ जाएगी। तो चलो बिना देरी करते हुए इस टॉपिक को अपन शुरू करते हैं, राजस्थान के पर्यटन स्थल व पर्यटन परिपथ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरे साथ जैसे ये देख पा रहे होंगे कि जो अपना टॉपिक है वो है ये पर्यटन स्थल व पर्यटन परिपथ वाला है और अपन इसको करते हैं आज। 1 मिनट, थोड़ा सा ये कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, ये टॉपिक है, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, ये टॉपिक है अपना पर्यटन स्थल व पर्यटन परिपथ। तो आप लोग जो हैं वो जुड़े रहें और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के आप सोचोगे पढ़ लोगे, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में आपको और बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान में पर्यटन स्थल व पर्यटन परिपथ। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं पर्यटन के बारे में। तो देखो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को कई एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। नवीनतम पर्यटन नीति कब जारी की गई? 9 सितंबर 2020 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनता है, राजस्थान के अंदर जो है पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया गया है। राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में क्या दे रखा, दर्जा दे रखा है। ये दर्जा कब दिया गया था? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कमेटी बनाई थी मोहम्मद यूनुस समिति। ये कम से कम 10 से 15 एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। मोहम्मद यूनुस समिति जो है इसने 4 मार्च 1989 को रिकमेंडेशन की थी कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए। उसके पश्चात जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? तो मोहम्मद यूनुस कमेटी थी। कब पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 4 मार्च 1989 को। अब बात करें कि पर्यटन विभाग जो है उनका अलग से अस्तित्व में कब आया? तो 1956 के अंदर जो है पर्यटन विभाग जो है राजस्थान के अंदर अलग से अस्तित्व में आया। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, पर्यटन पुलिस का जो गठन है वो राजस्थान के द्वारा किया गया। सबसे पहला जो स्टेट था इसके अंदर वो तो था गोवा। पर्यटन पुलिस का गठन करने वाला पहला स्टेट भारत के अंदर कौन है? गोवा है। और राजस्थान जो है ये दूसरा स्टेट है। ये जो सारे फैक्ट्स हैं, इस फैक्ट्स को आप RS मेंस के अंदर अगर ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान में पर्यटन के विभिन्न आयाम, तो आप ये चीज़ें एड ऑन कर सकते हो कि राजस्थान में पर्यटन की दिशा में ये काम किए गए हैं। इस वजह से पर्यटन को कई फील्ड के अंदर या अपन कह सकते हैं पर्यटन ने राजस्थान को बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स दिया है। ऐसे के अंदर ये फैक्ट्स काम में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्री के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है। अब बात करते हैं पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन योजनाएं और अन्य नवाचार जो राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए हैं। कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, कौन कौन सी रेलगाड़ियां या और क्या इनोवेशन किए गए? तो प्यारे साथियों, सबसे पहले एक योजना शुरू की गई थी, पेइंग गेस्ट योजना। कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है पेइंग गेस्ट योजना। इसके अंतर्गत क्या है, पर्यटकों को घर के जैसी होटल की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मतलब पर्यटकों को हमारे घर के अंदर भी जो है, जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो घर के अंदर भी ठहरा सकते हैं। राजस्थान सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है पेइंग गेस्ट के रूप में। ये योजना जो है 1991 के अंदर शुरू की गई थी।
अननेसेसरी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की है, जो पूछी जाती है वही की है और इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो पेइंग गेस्ट योजना 1991 के अंदर जो है पर्यटकों को घर जैसी अनुभूति करवाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। उसके पश्चात सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी सॉरी सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी मतलब बाल बसें जो हैं वो लगाई गई। उसके द्वारा राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं स्कूल में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ की गौरवमयी जो संस्कृति होती है, जैसे राजस्थान की जैसे ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उनसे परिचित करवाने के लिए सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी योजना शुरू की गई और ये शुरू करने वाला राजस्थान जो है प्रथम राज्य था। फिर है हेरिटेज होटल स्कीम। हेरिटेज होटल स्कीम 1994 के अंदर जो है शुरू की गई थी। इसके अंदर ये प्रावधान था कि 50 वर्ष से अगर पुराना कोई भी भवन है तो राजस्थान सरकार उसको हेरिटेज होटल के अंदर क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। ये 1950 से पहले वाले भवनों को ही कन्वर्ट किया गया था और वर्तमान के अंदर जो है 43 हेरिटेज होटल हैं और सबसे पहला जो है अजीत भवन को जो है माना जाता है। अजीत भवन जो है वो जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो है अगली स्कीम है विलेज टूरिज्म स्कीम। ग्रामीण पर्यटन योजना जो है ये 1971 के अंदर शुरू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो पर्यटन हट या टूरिस्ट हट जो है वो गाँवों के अंदर जो है टूरिस्ट हट की स्थापना की गई। लोग गाँव में रुक सकते हैं, रात को वहाँ की संस्कृति का, परंपराओं का अवलोकन कर सकते हैं। तो विलेज टूरिज्म स्कीम जो है 1997 के अंदर शुरू की गई। फिर बात करते हैं पर्यटन विभाग की। तो पर्यटन विभाग जो है 1956 से पृथक हुआ, मतलब एक सेपरेट अस्तित्व के अंदर आया, जो मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद करते हैं आरटीडीसी के बारे में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसको आरटीडीसी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर के अंदर है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट है राजस्थान नेक्स्ट हैं आपके ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। रिटमैन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटमैन। तो ये रिटमैन की स्थापना 1996 के अंदर की गई थी जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन जो है 2001 के अंदर शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, अगर पूछे मेंस के अंदर, जैसे एक आर्थिक सर्वे के हिसाब से पूछ ले कि राजस्थान के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, तो ये 4 से 5 योजनाएं या 4 से 5 कार्यक्रम हैं, वो आरएस मेंस के अंदर भी आप लोग काम में ले सकते हो। हालांकि डायरेक्ट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन निबंध में काम में ले सकते हो या इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसमें काम में ले सकते हो। प्री के अंदर तो सीधा है। अब देखो, राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शाही रेलगाड़ियाँ भी चलाई गई। एक थी पैलेस ऑफ व्हील्स 26 जनवरी 1982 को। यह आरटीडीसी व भारतीय रेलवे का एक संयुक्त उपक्रम था। इसकी डेट ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। 1982 के अंदर पैलेस ऑन व्हील्स कब चलाई गई, 1982 के अंदर। और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये 11 जनवरी 2009, ठीक है ना, ये 2009 को, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब देखो, फिर है राजस्थान के अंदर जो पर्यटन से संबंधित जो त्रिकोण है, पर्यटन से संबंधित जो त्रिकोण है उसके बारे में ध्यान रखना है। तो त्रिकोण जो है पर्यटन से संबंधित 2 बनाए गए हैं। एक तो है स्वर्णिम त्रिकोण। क्या है स्वर्णिम त्रिकोण, जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। इसके अंदर जयपुर, दिल्ली, आगरा, JDA, ये आपको ध्यान रखना, JDA, जयपुर, दिल्ली, आगरा, ये क्या है, गोल्डन ट्रायंगल है, स्वर्णिम त्रिकोण है। फिर है मरु त्रिकोण। क्या है, मरु त्रिकोण। माय डियर स्टूडेंट्स, ये RSP 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, रिपीटेशन अगर हो जाता है तो मरु त्रिकोण के अंदर जो है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, JBJ भी याद कर सकते हैं, या आप इसको जैसे बीकानेर को आगे ले सकते हो, जैसे भी करके आपको याद करना है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जो है मरु त्रिकोण के अंदर आते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखनी है, 2 त्रिकोण बनते हैं। एक तो ये हो गया मरु त्रिकोण, और एक राजस्थान के अंदर जो है सेज। कौन सा बनता है, सेज। सेज जो है ये हैं आपके सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज
जोन, जिसको सेज बोलते हैं, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर है, तो इसके अंदर जो है जैसलमेर तो है ही है, बीकानेर की जगह है बाड़मेर, और फिर क्या है, जोधपुर। तो ये आपको पिछली बार जैसे मरु त्रिकोण पूछा गया है, तो इस बार सोलर, ये सेज पूछ ले कि सेज जो है कौन से जिलों में है। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन सेज हैं, सौर ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादा संभावनाएं हैं उन जिलों को शामिल किया गया है, जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान पर्यटन परिपथ जो इसी के अंदर टॉपिक है, तो राजस्थान को 10 पर्यटन परिपथ के अंदर बांटा गया है। कितने? 10 पर्यटन परिपथ के अंदर बांटा गया है। पहला है मरु सर्किट। मरु सर्किट के अंदर जो है आपके बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये 4 ज़िले हैं। फिर आपके आ जाता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ मतलब जयपुर वाला हो गया, जहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है मोस्टली, तो जयपुर, आमेर, दौसा और आबानेरी, दौसा, ये हो गया, ठीक है ना। फिर शेखावटी। शेखावटी के अंदर जो ये आपके आ गया चूरू, सीकर और झुंझुनू। फिर आपके हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी और झालावाड़। उसके पश्चात आ गया मेवात, जो अलवर वाला क्षेत्र है, अलवर, सरिस्का, सिलीसेट और तिजारा। फिर मेवाड़ वाला है। मेवाड़ के अंदर जो है आपके उदयपुर है, कुंभलगढ़ है राजसमंद वाला, चारभुजा है राजसमंद के अंदर, कांकरोली राजसमंद, आहड़ उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर, नाथद्वारा राजसमंद। फिर ये राजसमंद खुद हो गया, चित्तौड़ हो गया और डूंगरपुर हो गया। मेरवाड़ा के अंदर अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर। फिर ब्रजभूमि सर्किट जो है भरतपुर, डीग, कुम्हेर और धौलपुर। माउंट आबू सर्किट, गोड़वाड़ सर्किट जो है माउंट आबू गोड़वाड़, इसमें माउंट आबू आएगा, रणकपुर आएगा और जालोर का जो सुंदा माता वगैरह हैं ये वाला पार्ट आता है। फिर है रणथंबोर। रणथंबोर, चौथ माता रणथंबोर हैं और चौथ माता हैं। शिवाड़ है, दुश्मेश्वर शिवाड़, जहाँ 12वां ज्योतिर्लिंग मिला था। टोंक, टोंक के अंदर रेड जैसे टाटा नगर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी, राजस्थान सरकार जो है एक नवीनतम सर्किट का विकास कर रही है जिसका नाम है बुद्धा सर्किट। बुद्धा सर्किट जो है ये जो बौद्ध स्थल हैं उनको कनेक्ट करने का काम करेगी। विराटनगर जयपुर जो है, विराट जिसको बोलते हैं, विराटनगर जयपुर से कोलवी झालावाड़, इस कोलवी झालावाड़ को राजस्थान का एलोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर गुफाएं हैं, क्या है, गुफाएं हैं, ठीक है ना। और विराटनगर मतलब विराट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बुद्धा सर्किट जो है विकसित किया जा रहा है। इसको विकसित करने का उद्देश्य ये है कि जो बौद्धिस्ट हैं जो भारत के बाहर के जो बौद्धिस्ट देशों के जो लोग हैं उनको यहाँ आकर्षित करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यूनेस्को धरोहर के बारे में। तो यूनेस्को द्वारा जो है राजस्थान के अंदर जो धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं उसमें पहला है जंतर मंतर। 2010 के अंदर इसको सांस्कृतिक श्रेणी में धरोहर शामिल किया गया था। फिर है घना पक्षी विहार या केवलादेव पक्षी विहार, इसको प्राकृतिक सूची के अंदर शामिल किया गया था और ये भरतपुर के अंदर। जंतर मंतर तो आप सभी को पता है जयपुर के अंदर है और सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर जयपुर परकोटा, जिसको जुलाई 2019 के अंदर जो है शामिल किया गया है। 6 किले भी शामिल किए गए हैं जिनकी ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। चीकू से हो गया, ची से हो गया चित्तौड़, कू से हो गया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो है ये राजसमंद के अंदर है। फिर ये गा से हो गया गागरोन। गागरोन जो है ये आपके झालावाड़ के अंदर है और ये जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। फिर आपके जैसे जैसलमेर हो गया, जैसलमेर जो है आपका ये धानवन दुर्ग आ गया। फिर आपके आ गया रै से रणथंबोर हो गया, सवाई माधोपुर के अंदर है। फिर आ से हो गया, आम से हो गया आमेर। ये 6 जो किले हैं इनको उसके यूनेस्को धरोहर के अंदर जो है शामिल किया गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं पर्यटन विभाग के जो लोगों के बारे में। तो पर्यटन विभाग का जो नवीनतम लोगो है वो है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। इससे पहले था बीच में राजस्थान गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम था, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए पहले था। अब जो है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स आप लोगों के लिए जो काम के हैं वो हैं सर्वाधिक, ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 से लिए गए हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो हैं
फ्रांस देश से यहाँ पर आते हैं, और जयपुर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। देसी पर्यटक जो हैं वो पुष्कर में आते हैं, और माउंट आबू के अंदर सर्वाधिक आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र के अंदर राजस्थान को जो सिंगापुर का जो पाटा पुरस्कार होता है वो मिला हुआ है। राजस्थान पहला राज्य है जिसको ये पुरस्कार मिला है। पाटा का मतलब होता है प्रशांत एशिया ट्रेवल एसोसिएशन अवार्ड्स। ये पाटा पुरस्कार है, सिंगापुर की संस्था जो है वो इसको देती है पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले राज्यों को। तो राजस्थान पहला राज्य है। फिर एक जो संस्था है लोनली प्लेनेट मैगजीन अवार्ड। लोनली प्लेनेट मैगजीन अवार्ड जो है 2019 के अंदर सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक स्थल के रूप में 2019 को राजस्थान को पुरस्कार मिला है। फिर उदयपुर को जो है सैलानी मित्र अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है उसके अंदर यहाँ का पुष्कर जो है उसको शामिल किया है। ठीक है ना, पूछे कि केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, तो पुष्कर शहर शामिल है। अब मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ जो है वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब कौन से ज़िले के अंदर कौन सा पर्यटन स्थल है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर भी फास्ट रीडिंग जो है इम्पोर्टेंट को अपन देख लेते हैं एक बार। तो देखो, जो पहला जो ज़िला है वो है अजमेर। अजमेर के अंदर बर्मा मंदिर है, रंगजी का मंदिर है, पुष्कर वराह मंदिर है, ये निम्बार्क पीठ जो है ये ध्यान रखना, ये अजमेर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनी जी की नसियाँ वगैरह देखो, याद रखना चाहो तो ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा पता है। आना सागर झील का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी क्रूज जो है इलेक्ट्रिक क्रूज जो होता है आना सागर झील के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये करंट के हिसाब से भी काम का है। मैगजीन दुर्ग जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा आपके फिर ये टाटगढ़ वगैरह याद रखो तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अलवर के अंदर पांडुपोल हनुमान मंदिर ज़रूर ध्यान रखना, और नारायणी माता याद रख सको तो बढ़िया है। कांकनवाड़ी दुर्ग जो है वो आपको याद रखना है इसके अंदर। और फिर आपके ये नीलकंठ महादेव मंदिर, प्यारे साथियों, ये RS 2018 के अंदर पूछा गया है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? अलवर के अंदर। और फिर ये दूसरे देखो तो ठीक है। फिर भीलवाड़ा के अंदर स्वाई भोज मंदिर है, और रामद्वारा शाहपुरा, ये जो शाहपुरा है ये राम स्नेही जो संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। क्या है? प्रधान पीठ है। कहाँ पर है? शाहपुरा के अंदर। फिर आपके जो ये एक मेजा बांध है ये ध्यान रखना, शाहपुरा के अंदर कोठारी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? कोठारी पर मेजा बांध बना हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर जो है आपके ये लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर थोड़ा सा ठीक है, और मदन मोहन जी का मंदिर याद रखो सको तो उषा मंदिर थोड़ा देख लेना। और बाकी फिर भरतपुर के अंदर जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का आपको पता ही होगा। टोंक के अंदर डिग्गी कल्याण जी का, और देवधाम जोधपुर या ये थोड़ा सा याद रख सको तो रख लेना। बाकी टोंक के अंदर कोई काम का नहीं। ये ददी माता जो गोट मांगलो तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, ये नागौर के अंदर है, चल जाएगा। भोमाल माता देख लो तो देख लेना, 4 भुजा वगैरह ठीक है। ये रेण जो है ये ज़रूर ध्यान रखना, ये राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा है। दरियाव जी जो है इसके संस्थापक थे। केवाई माता याद रख सको तो बढ़िया है, नहीं तो छोड़ देना। बारा के अंदर ये भंड देवरा जो है जिसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। मामा भांजा का मंदिर भी है अटरू बारा के अंदर, तो आप उसको भी याद रखें। ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा के अंदर है, यहाँ देवी के पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सीताबाड़ी जो तीर्थ है, शहरियों का कुंभ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर देशनों के अंदर चूहों वाली देवी के रूप में चर्चित है, ये ध्यान रख लेना। और फिर ये सिंहतल जो है ये राम स्नेही संप्रदाय की एक पीठ है, तो ये ध्यान रखना। कपिल मुनि कोलायत जो है ये बीकानेर के अंदर इसका कोलायत में मंदिर है, यहाँ पर दीपदान महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। मुक्ति धाम जो है ये जाम्बो जी की जो है समाधि स्थल है, तो ये आप लोग याद रख लेना। बाड़मेर के अंदर किराड़ू शिव मंदिर है, ये इम्पोर्टेंट है। आसोतरा का मंदिर ब्रह्मा जी का याद रख सको तो बढ़िया है, बाकी कोई काम की चीज़ है नहीं इसमें। बूंदी के अंदर केसुराय पाटन वगैरह ठीक है। इंद्रगढ़ माता का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बासी दुगारी जो है ये तेजा जी की कर्मस्थली है, तेजा जी की कर्मस्थली है बासी दुगारी, तो ये ज़रूर याद रखना। तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर में है और एक बूंदी के अंदर है, तो दोनों ही ध्यान रखना। और बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी का जो तुरताई माता भी कहते हैं इसको। तलवाड़ा के अंदर तीनपुर है,
कोटिया अम्बा ये बांसवाड़ा के अंदर याद रखना। अर्थूणा परमार राजाओं की राजधानी है। माही बजाज सागर बांध थोड़ा ध्यान रख लेना। और फिर बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम जो है ये याद रख लेना, ये अभी शहीद स्मारक के रूप में चर्चा में रहा था। और यहाँ पर 1913 के अंदर जो है मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। लगभग 1500 से अधिक आदिवासी लोग जो हैं वो इसमें शहीद हुए थे। फिर चूरू सालासर बालाजी याद रख लेना। और सेठानी का जोहड़ार ये मालजी का कमरा ये जरूर याद रखना। ताल थापर अभ्यारण्य वैसे पता होगा कृष्ण मृग के लिए चर्चित है चूरू के अंदर। धौलकुंड मचकुंड है धौलपुर में, तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है। बाबू महाराज का मंदिर धौलपुर के अंदर ये जरूर याद रखना। वन विहार अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य, शेरगढ़ का किला, तालाब शाही झील ये जरूर याद रखना। ये लगभग धौलपुर वाले सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसको देख लेना। डूंगरपुर बेणेश्वर धाम है, आदिवासियों का तीर्थ स्थल इसको कहा जाता है। देव सोमनाथ का मंदिर है। गलियाकोट जो दरगाह है ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की है, ये थोड़ा सा देख लेना। और ये अपने जूना महल वाला ये पूछा हुआ है तो ये थोड़ा ध्यान रखना। गेप साकर झील जो है ये भी ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ मातृकुंडिया रासमी जो है एक ही आंदोलन वाला। और कुमश्याम मंदिर जो है मीरा मंदिर। और चित्तौड़ दुर्ग हो गया, इसके अंदर जो है वैसे चलो इतना आप याद। सांवलिया सेठ जो है चोरों के भगवान कहा जाता है। चूलिया जलप्रपात याद रख लेना। राणा प्रताप सागर बांध याद कर लेना मातृकुंडिया चित्तौड़ के अंदर। गंगानगर के अंदर डाडा पंपाराम का डेहरा याद कर लेना। और बाकी कोई उतना याद करने की जरूरत है नहीं। हनुमानगढ़ भद्रकाली माता का मंदिर, ठीक है। कालीबंगा याद कर लेना सभ्यता के हिसाब से। रंग महल भी याद कर लेना। भटनेर दुर्ग, भूपत भाटी वाला जो है वो थोड़ा देख लेना। दौसा मेहंदीपुर बालाजी। और फिर आपकी हर्षद माता आबानेरी जो हैं ये थोड़ा सा इसमें देख लेना। झुंझुनू के अंदर रानी सती जी माता जी हैं, इनको जरूर याद रखना। नरहड़ की दरगाह जो है शक्कर बाबा वाली ये देख लेना। लोहारगढ़ धाम वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। नवलगढ़ जो है हवेलियों के चर्चित रहा है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जयपुर जो है हवा महल वगैरह ये जयपुर के पता ही होंगे आपको। गेटोर की छतरियाँ कछवाहा शासकों की हैं। और ये जयपुर वाले तो वैसे लगभग आपको सारे पता होंगे, देख लेना एक बार। और फिर अपन आते हैं जालोर के अंदर महोदरी माता का मंदिर, सुंदा माता जरूर याद कर लेना। ओपेश्वर महादेव जालोर के अंदर ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। और फिर जालोर के अंदर जो है कुछ नहीं। जैसलमेर बाबा रामदेव जी का मंदिर है। आशापुरा माता पोकरण का मंदिर है। तनोट माता याद कर लेना। सम अक्कल भदरिया तेमड़े राय ये याद करो तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। और जोधपुर के अंदर मंडोर सच्चिया माता ये जो हैं ये ओशिया वाली जो ये थोड़ा देख लेना। और फिर आई माता जो बिलाड़ा के अंदर है, दीपक की लो टपकती है केसर वाला, ये याद कर लेना। केला देवी का मंदिर जो है करौली के अंदर हैं और ये याद कर सको तो बढ़िया है। वैसे महावीर जी का हो गया, मदन मोहन जी का। और फिर इसमें और कोई चीज़ है। झालावाड़ शीतलेश्वर महादेव का मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। तिथि अंकित 689 विक्रम संवत जो है इसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है। मतलब शीतलेश्वर महादेव जो मंदिर है ये राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर है जिसके ऊपर तिथि जो है वो लिखी हुई मिलती है। फिर ये डग और कोलवी की गुफाएं हो गई, ये याद कर लेना। राजसमंद में द्वारकाधीश वगैरह जो है इनको थोड़ा सा देख लेना। राचार भुजा मंदिर वगैरह। पाली के अंदर रणकपुर जैन मंदिर जरूर याद करना। मूछाला महादेव मंदिर भी याद कर लेना। और फिर कोटा के अंदर मथुरेश जी विभीषण का मंदिर ये इम्पोर्टेंट है। और गेपड़नाथ का याद कर सको तो बढ़िया है। सिरोही अर्बुदा देवी का मंदिर, अचलेश्वर महादेव, दिलवाड़ा जैन मंदिर ये देख लेना। साई माधोपुर धुस्मेश्वर शिवाड़ ज्योतिर्लिंग 12वां ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ स्थापित है, द्वादश में लिखा है ना वही। गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता के लिए जो चर्चित है वहाँ पर एक कंजरों की कुल देवी हैं। रणथंभौर हो गया। खाटू श्याम जी सीकर के अंदर जो हैं साकंबरी माता हो गई। और फिर रेवासा ये हो गया। और जीर्ण माता का हो गया। बाकी रघुनाथगढ़ जो है अरावली की चोटी है 1055 मीटर वाली उत्तरी अरावली की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उदयपुर के अंदर एक लिंग जी का मंदिर, जगदीश मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, जय समन झील, चावंड जो है महाराणा प्रताप वाली अंतिम समय की राजधानी, आहड़ गोगुंदा वगैरह देख लेना। प्रतापगढ़ गौतमेश्वर तीर्थ, भंवर माता का मंदिर, काका जी पीर की दरगाह जरूर याद कर लेना। और जाखम बांध जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, छोटी सादड़ी के अंदर जाखम नदी पर बना हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो
राजस्थान का जो पर्यटन स्थल का वीडियो है ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस दोनों के लिए काम का है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो लेकर के आऊँगा। अगर आप लोग सहयोग में रहे तो राजस्थान की ज्योग्राफी जो है 10 से 12 दिन के अंदर करवा दूँगा और कम से कम जो है 12 से 15 सवाल आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।